तो चलो आज की भी रीडिंग आपकी ले लेते हैं और आज उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं ये देख लेंगे। करंट फीलिंग्स भी ज़रूर लेंगे साथ में और एक एडवाइस। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है गाइस। अगर होती है तो अच्छी बात है, राइट। अपने लाइफ की कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आप अपने टैरो से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। यस, किसी ने, आई थिंक उनका नाम नेहा झाड़े हैं और वो करियर रीडिंग पूछ रहे हैं। तो यस नेहा, मैं ज़रूर करियर रीडिंग करूँगी, लेकिन थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जी। तो ये आया है उनका वर्किंग टुगेदर, थॉट प्रोसेस, एंगर, जेलेसी एंड रिजेंटमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन एंड साइलेंस। तो अभी आपके पर्सन जो है तो बहुत साइलेंट, कुछ कह रहे नहीं हैं। और ये हो सकता है कि उनका थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके से काम कर रहा है जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको टुगेदर वर्क करना पड़ेगा, साथ मिलके कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। और डिवाइन इंटरवेंशन की उम्मीद रख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि डिवाइन है जो कोई हेल्प आपको कर सकता है। एंगर, जेलेसी और रेजनमेंट से हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद, आपके पास ऑप्शन है और आप शायद कहीं और भी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, ऐसा वो शायद नेगेटिवली सोच रहे हैं। तो जेलसी हो रही है उन्हें और गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर। तो ये है उनकी अभी हाईलाइटेड एनर्जी, मुझे यही लग रही है। देखते हैं टैरो से ये एनर्जीज कैसे डिकोड होती है। तो stay positive and stay focused guys, and yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith you have to watch the reading. तो उनकी current energies ये आया है Queen of Wands, Emperor, Page of Wands, Five of Swords, Queen of Cups, Three of Cups, King of Cups। तो अभी आपके पर्सन शायद कहीं बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। और इन्जॉय तो कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ अपने इमेज के ख़राब होने का ख़तरा भी नज़र आता रहता है हमेशा से। तो आपके पर्सन अगर महफिल में भी है अगर, तो आपके पर्सन बहुत बच बच के रह रहे हैं। उन्हें ऐसा डर लगता है कि कोई उनके ऊपर किसी भी किस्म का उन्हें अक्यूज़ ना कर दे कोई बात को लेकर, या फिर उनको डिसरिस्पेक्ट ना कर दे, या फिर उनकी उनकी इंसल्ट, बेसिकली वो वर्ड इंसल्ट है, इंसल्ट ना कर दे। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत पोलाइटली, बहुत बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही ज़्यादा एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी लेकर जिसके भी साथ है उनके साथ बात कर रहे हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन जिनके भी साथ है उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन तो अच्छा है, लेकिन ये ऊपर से दिखाई दे रहा है अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन उतनी अच्छी उनकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है। ये ये हो सकता है कि नेट फॉर ईच अदर टाइप का ये कपल है, लेकिन
यहाँ एनर्जी उतनी खास नहीं है, यहाँ पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट की मिसिंग है, और एक अनहेल्दी सा कंपटीशन है, ऐसा दिख रहा है। तो ये चीज़ें हो सकता है आपके साथ भी इसी तरीके से वो फ़ील करते हैं। गुस्सा आ रहा है उनको, उन्हें ऐसा लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि आपके साथ किसी किस्म की कोई बात हो जाए, आपके साथ एक शुरुआत करने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप पहले उनकी याद में बैठे रहते थे और बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उनके साथ बिहेव करते थे, लेकिन अभी आप थोड़े बदल चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा कमांडिंग, डिमांडिंग एंड बहुत एटीट्यूड वाले हो गए हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है आपके बारे में। तो आपके पर्सन आपकी केयर भी लेना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आपकी तरफ उनका जो बहुत ही सॉफ्ट तरीके का एक वाइब है जो आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं आपके पर्सन या करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको दिमाग में उनको सताती है। और वो है उनको, एक तो देखिए आपके पर्सन जो है वो कभी भी नो जैसा आंसर नहीं स्पॉटिंगली किसी से भी ले सकते हैं। इन द सेंस वो चाहेंगे कि आप इनिशिएट करें, वो चाहेंगे कि आप उनके हाथ पैर जोड़े, वो चाहेंगे कि आप उनको बहुत ज़्यादा लव करें, उन्हें पैम्पर करें, उनको छोटी छोटी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट फील कराएं। ऐसे आपके पर्सन जो हैं आपसे उम्मीद रखते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे। अपना जो ट्रू उनका जो लव जैसा जो फीलिंग है आपके लिए उनके दिल में, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो उनको ऐसा लगता है ऐसा करके वो कुछ वीक लगेंगे, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत बच के बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन, और कर भी रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है। ये भी हो सकता है कुछ, अगर आपके पर्सन मैरिड है, अगर सपोज अगर वो मैरिड है, तो आपके पर्सन जो है वो अपने फैमिली या अपने स्पाउस से भी उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ भी उतनी ही लविंग एंड केयरिंग है, और उसके साथ साथ आपकी तरफ भी काफ़ी अट्रैक्टेड हैं वो। ये ऐसा, अगर आप खुद अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो आपके स्पाउस की लाइफ में कोई है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और आपके स्पाउस आपको भी पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में कोई और भी है जिनकी तरफ वो अट्रैक्टेड है। और आपके स्पाउस डर रहे हैं आपसे, कहीं ये बात किसी न किसी ज़रिए अगर आप तक पहुंच जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ये जो उनकी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो एनर्जी है जो चल रही है इनके साथ, वो अगर पता चल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत केयरफुल रहने वाले हैं, और अगर आपने ऐसा कोई उनके साथ ज़िक्र कर भी दिया कि आपको पता है कि उनका कहीं और अफेयर है, तो आपके पर्सन मानने को तैयार नहीं होंगे। वो बहुत ज़्यादा आपसे झगड़ेंगे और आपको तरह तरह के सवाल करेंगे कि आप बताइए कि वो कहाँ चूके हैं आपकी तरफ, नॉन लविंग या नॉन केयरिंग है, ऐसा कोई भी एक पॉइंट अगर बता सकते हैं तो बोलो, ऐसा आपसे वो पूछेंगे। तो वो बहुत डिफेंड करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, और ये जताने की कोशिश करेंगे कि उनका लव आपके लिए तो एकदम ट्रू है और वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप कौन से बेसिस पे ये कह रहे हैं कि वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, ऐसा। और जिनके पर्सन थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड है अगर, तो वो ये भी कह सकते हैं कि आपको सब कुछ मुझसे मिलता है, उसके बाद मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये पूछने का आपको कोई हक नहीं है। और वो ना हाँ बोलेंगे कि वो इन्वॉल्व है कहीं, ना ही ना
कहेंगे इस बात को कि वो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी एनर्जीज़ में भी किसी किसी के स्पाउस हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी दिख रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन अगर सपोज़ मैरिड नहीं है, सिंगल है वो, तो वो आपसे भी प्यार करते हैं, वो ये कह रहे हैं, और साथ साथ बैक ऑफ द माइंड उनकी लाइफ में कोई और भी है जिनके साथ उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। उनके साथ किस हद तक वो इस रिलेशनशिप में है वो यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन यस, वो किसी के साथ उनकी है अच्छी खासी फ्रेंडशिप और वो उनके साथ वक्त गुजारते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके साथ सोशल मीडिया पे मैसेजेस के एक्सचेंज होते हैं इन लोगों के बीच। और ये वो पर्सन, आपके पर्सन जो हैं, वो शायद ये इंसान से उम्र में काफ़ी बड़े भी हैं, ये हो सकता है, लेकिन उनका अट्रैक्शन उनकी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ रोमांटिक है या सेक्सुअल है ये नहीं कह सकते, लेकिन किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है पॉसिबल, लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है ये वैसा होगा। लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं ये एनर्जी किस टाइप की है, दोनों के बीच का कनेक्शन। नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सेक्सुअली इन्वॉल्व है या फिर उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है, ये नहीं है, ये नहीं होगा। या ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं इनके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने वो एक्सपीरियंसेस भी इन इंसान के साथ शेयर किए हैं जहाँ पर उन्हें पास्ट में या फिर आपके साथ या फिर किसी के साथ कुछ इतना ज़बरदस्त हर्ट मिला है, और उस हर्ट के लिए वो शायद खुद ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये हो सकता है। ऐसी कुछ बातें वो कर रहे होंगे, या फिर इन्हें आपसे हर्ट मिला है, वो क्यों मिला है और उसका रीज़न क्या है, ये बातें वो उनको थोड़ी बहुत बताते ज़रूर होंगे, ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आज की जो रीडिंग है ये बड़ी अजीब सी दिख रही है मेरे को, लेकिन ऐसा ही लग रहा है। और ये भी है कि आपके पर्सन किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आप ही हैं, और आपके साथ उनका कनेक्शन किस किस्म का रहा है पास्ट में, आप उनसे कैसे मिले थे, कब मिले थे, ये सारी बातें शायद उन्होंने उनके साथ की है, और बिगनिंग कैसे आपकी उनके साथ हुई, ये सारी बातें भी उन्होंने उनसे की है, ये हो सकता है। और कुछ के केस में शायद आपके पर्सन किसी एक इंसान के साथ, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उनके साथ शायद आपके साथ बिताए हुए जो पल है, जो वक्त आपके साथ गुजारा है, जो रिलेशनशिप आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की है, वो सारी स्टोरी इनको सुनाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ पास्ट में आपने काफ़ी कोशिशें की थी उनके साथ एक अच्छी खासी बिगनिंग करने की, जो हुई भी थी आपकी, और मिडवे में आप लोगों का बहुत बड़ा ये जो है ब्रेकअप हुआ है। उसकी वजह यहाँ पे बिट्रेयल, थर्ड पार्टी, डिसेप्शन, चीटिंग सब दिख रहा है, वो हुआ है। तो ये आपका आपकी लाइफ में सच में हुआ है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इस चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं है। तो आपके पर्सन इनके साथ जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो दोबारा से आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है, ठीक है। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिगनिंग किस तरीके से की जाए, कैसे करी जाए, और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा ये भी उन्हें नहीं मालूम। तो वो वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहते हैं हमेशा, और शायद इनसे बात करते हैं कि आपकी और उनकी दोबारा से वही केमिस्ट्री फॉर्म होगी या नहीं होगी। ये सारी बातें शायद वो इस इंसान के साथ करते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये सारी एनर्जीज़ आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। वो किसी के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं और उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है आपके बारे में बात करते हुए। ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, आपके पर्सन आपके बारे में किसी के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो कभी उन्होंने आपके साथ जो जर्नी बिताई थी उसके बारे में कह रहे हैं। तो अब ये है आपकी करंट एनर्जीज और किसी केस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको चेक करने के लिए शायद किसी पैसेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनका और आपका किसी न किसी किस्म का कोई कनेक्शन फॉर्म हो, या आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड है जो आपके भी हैं उनके भी हैं और उनके ज़रिए आपका आप उनके साथ दोस्ती में आओगे या नहीं आओगे। तो उन्हीं का कोई दोस्त या उन्हीं का कोई फ्रेंड है जो शायद आप में इंटरेस्टेड है। ये भी हो सकता है किसी किसी केस में, इसीलिए 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था। तो वहाँ पे कुछ फिशी दिख रहा है, तो वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप जो हैं अभी ओपन है क्या न्यू फ्रेंडशिप के लिए, आप नए दोस्त बनाने के मूड में हैं या नहीं हैं अभी, क्योंकि उन्होंने आपको बिट्रे किया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी मूव ऑन हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो क्या आप किसी नई फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड रहोगे या नहीं, ये भी चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन। या तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई कॉमन फ्रेंड होगा आपका और उनका, जो शायद आप नहीं जानते कि वो उनके भी दोस्त हैं। ऐसा भी हो सकता है कईयों के केस में, इसीलिए 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है वहाँ पर। 7 ऑफ सॉर्ड्स समथिंग फिशी बता रहा है वहाँ पर। अभी ये देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। ये आया है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, ये आया है फैमिली इशू, कट एंड डिलीट, लॉन्ग डिस्टेंस, लीगल केस। तो ये आया है आपका। तो आपने अगर कोई लीगल केस वेस के लिए अगर कुछ कभी अप्लाई किया था या आप चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ फैमिली इशू चल रहे हैं, उसमें लीगल इंटरवेंशन ज़रूरी है या हो सकता है या फिर करना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो शायद इसी चीज़ के बारे में कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से आप अपने पर्सन से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं। अगर वो देते हैं ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन तो ठीक है, नहीं तो आप अपने लाइफ से ज़रूर कोई ओल्ड एनर्जी को कट एंड डिलीट करने के बारे में सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, ये हो सकता है कि आप अपने पर्सन से बहुत दूर रहते हैं या आपका उनके साथ किसी भी किस्म का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि टारो ये एनर्जीज़ को किस तरीके से डिकोड कर रहा है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इन फैक्ट द मोमेंट यू ओपन द वीडियो, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ टू हिट द लाइक बटन। अगर शेयर कर सकते हैं वीडियो को तो और भी अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए और उसमें ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए, ठीक है गाइस। तो ये देखते हैं अभी आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल मैंने कहा है उनकी एनर्जी में भी आया था। यस, आप हर्ट हैं, आपको धोखा मिला है, आपको बिट्रे किया गया है, आपको डिसीव किया गया है, आपके साथ आपके बारे में बहुत सारी बुरी बुरी बातें की गई है, लोगों ने कही है, आपके पर्सन ने उसे मज़े ले लेके सुने हैं या फिर उन्होंने दूसरों से कही है, ये भी हो सकता है। और ज़रूर आपको बैक स्टेप किया गया है, ये तो दिख रहा है। तो यस, आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी में होंगे, ये हो सकता है, या है अभी भी, ये भी हो सकता है।
5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, इसका पूरा पूरा जो क्रेडिट जाता है वो आउटसाइड एंटिटी को जाता है, यानी बाहर के लोगों ने आप लोगों का सारा सब कुछ ख़राब किया है, ये दिख रहा है। यस। लेकिन अभी आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ एक एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और बहुत लोग हैं जो आप यू हैव लॉट ऑफ सूटर्स जो आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो अभी शायद आप हर प्यार के लिए, हर नए प्यार के लिए आप तैयार हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी आपको कुछ लाइक माइंडेड लोग अगर मिलते हैं तो आप उनके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए ज़रूर तैयार हैं। ये 3 कार्ड से मुझे दिख रहा है। तो आप अपने पुराने जो आपके जो हर्ट है उसको भूले नहीं हैं, वो अभी भी आपके बहुत फ्रेश हैं, लेकिन उसको एंड करना चाहते हैं, और वो भी बहुत जल्दी। और ये शायद एंड भी हो जाएगा आपका, अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाता है जहाँ पर आप दोनों का बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इक्वल गिव एंड टेक है, आपको बिल्कुल वैसे ही रेसिप्रोकेशन मिलता है जो मिसिंग था आपके पुराने पार्टनर के साथ। तो ये आपकी लाइफ में ये जो हर्ट वाली एनर्जी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कोई एक आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। रहा सवाल आपकी पर्सन के लिए आपकी क्या फीलिंग्स है, तो आप आज भी बहुत हर्ट हैं उनकी बातों से, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके पर्सन ने दूसरों के साथ मिलकर आपको ये हर्ट दिया है, आपको चीट किया उन्होंने। और वो जो लव और वो प्यार जो आपको देना चाहिए था, जो पहले दिया करते थे, वो उन्होंने किसी और को दिया है, आपके साथ रिलेशनशिप एंड की है। ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में हुई है, बिल्कुल जैसे ये वॉन्ट्स। और लेकिन ये भी है कि जिनके भी साथ उनका कुछ भी था वो बहुत ही कम वक्त तक चला, ये भी है। तो आपके पर्सन को भी ये एनर्जी से जाना पड़ा है, और अगर नहीं गए हैं तो वो ज़रूर जाएंगे इस एनर्जी से, जो ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जी बताती है जो आप दोगे आपको वही रिसीव करोगे। तो ये आपके पर्सन ने ज़रूर ये हर्ट रिसीव किया है किसी न किसी से, या नहीं किया है तो जल्दी करेंगे, ऐसा ही ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से। तो अभी आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में अगर आपको ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है तो आप उनके साथ शायद शुरुआत करना बिल्कुल पसंद भी नहीं करोगे। तो यही आपकी फीलिंग मुझे आपके पर्सन के लिए दिखाई दे रही है। तो रीडिंग यही ख़त्म होती है, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस तो ज़रूर ले लेते हैं आपके लिए। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द एडवाइस दैट द यूनिवर्स गिव्स यू। वाओ, तो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स थे, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो देखिए, आपको लाइफ में बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके लाइफ में आएंगे। आप अपने तक ही मत रखिए अपने फीलिंग्स को, आप एक्सप्लोर करिए अपने अपनी ज़िंदगी में हर वो मौके को जो आपको मिलता है। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है उसके लिए आपको ओपन रहना है, ऐसा क्लोज्ड नहीं रहना है। अगर आप ओपन रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में आपको चाहने वाले कितने सारे लोग हैं। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।